एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। राजा विक्रमादित्य के साहस और निस्वार्थता की अंतिम परीक्षा की असाधारण कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें, जहां देवता स्वयं उनके बड़प्पन को देखने के लिए प्रकट हुए थे। नमस्कार, प्राचीन ज्ञान के साधकों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए सिंहासन 32 श्रृंखला की 9वीं मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसे गुड़िया मधुमालती ने सुनाया है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य के अथाह साहस और अपनी प्रजा के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है। आइए इस आकर्षक कथा में गोता लगाएं और देखें कि विक्रमादित्य को वास्तव में एक महान शासक क्या बनाता है। राजा विक्रमादित्य हमेशा अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के बारे में गहराई से सोचते थे। वह उनके लिए विशेष रूप से चिंतित थे और अक्सर उनकी समृद्धि के बारे में सोचते थे। एक बार उन्होंने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए एक यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया भर से महान संतों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें दुनिया भर से ब्राह्मणों, व्यापारियों, गणमान्य व्यक्तियों और राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था। यज्ञ के अंतिम दिन एक वृद्ध ऋषि आए। उस समय विक्रमादित्य अनुष्ठान करने में व्यस्त थे, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से ऋषि का स्वागत नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने हाथ जोड़कर उनके सामने झुककर प्रणाम किया और अपने आदमियों को ऋषि का ध्यान रखने का संकेत दिया। ऋषि ने अभिवादन स्वीकार किया और राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। जब यज्ञ पूरा हो गया तो विक्रमादित्य ऋषि के पास गए और उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं आपको शहर के बाहर जंगल में आश्रम के शिक्षक के रूप में याद करता हूं। राजा विक्रमादित्य ने आश्रम में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए ऋषि को 1 लाख सोने के सिक्के दिए। ऋषि ने उनका धन्यवाद किया और फिर कहा, एक गंभीर मुद्दा है जो मुझे इस शुभ अवसर पर यहां लाया है। राजा विक्रमादित्य ने उनके आने का कारण पूछा। ऋषि ने बताया, आज सुबह मैंने अपने कुछ छात्रों को जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए भेजा था। अचानक 2 राक्षस उनके सामने प्रकट हुए और 6 बच्चों को ले गए। राक्षसों ने अन्य छात्रों के माध्यम से एक संदेश भेजा कि यदि मैं बलि के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था नहीं करता तो वे उन 6 बच्चों की बलि दे देंगे। मैं राक्षसों की तलाश में जंगल में गया। जब मैं एक पहाड़ के पास पहुंचा तो मैंने राक्षसों में से एक की आवाज सुनी। उसने कहा कि उनके पास सभी 6 बच्चे हैं और यदि कोई भी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है तो वे उन्हें मार देंगे और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बच्चों का अपहरण क्यों किया, तो राक्षसों में से एक ने कहा कि उन्हें बलि के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। मैंने खुद को पेश किया, लेकिन उन्होंने एक युवा क्षत्रिय पर जोर दिया। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे विद्वान, अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। यदि मैं उन बच्चों के प्राण नहीं बचा सकता तो मैं जीने के योग्य नहीं हूं। इसलिए जब तक मैं बच्चों को मुक्त करने जा रहा हूं, आप कृपया अपने आश्रम में वापस आ जाइए और हमारी प्रतीक्षा करें। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम वापस चले गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर बच्चों की खोज में जंगल में चले गए। जल्द ही वे उस पर्वत पर पहुंच गए जिसका वर्णन ऋषि ने किया था। उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पहाड़ी की चोटी की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। यह एक ऊबड़-खाबड़ और उबड़-खाबड़ रास्ता था, लेकिन राजा विक्रमादित्य चलते रहे। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए और 2 राक्षसों को देखा। राक्षसों ने हंसते हुए कहा, तो आप अकेले आए हैं राजा विक्रमादित्य? हाँ, मैं अकेला हूं। पहले बच्चों को मुक्त करो और फिर तुम मेरी बलि दे सकते हो, राजा विक्रमादित्य ने कहा। पहले राक्षस ने दूसरे से कहा, हाँ, वह सही कह रहा है। मैं जाकर बच्चों को जंगल में छोड़ दूंगा। तुम राजा को बलि के लिए ले जाओ। पहले राक्षस ने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। इस बीच दूसरा राक्षस राजा विक्रमादित्य को काली की एक विशाल मूर्ति के सामने ले गया। जल्द ही पहला राक्षस भी उनके साथ आ गया। बलि की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। पहले राक्षस ने राजा के माथे पर कुछ लेप लगाया और उसे झुकने का आदेश दिया। दूसरा राक्षस राजा की बलि के लिए तलवार लेकर आया। अचानक दूसरे राक्षस ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और पहला राक्षस राजा विक्रमादित्य के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, आप वास्तव में एक महान राजा हैं। अपनी प्रजा के लिए आप खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं। दोनों राक्षसों ने खुद को अपने मूल रूप में बदल लिया और बताया कि वे भगवान इंद्र और भगवान वायु, पवन के देवता थे। तब भगवान इंद्र ने कहा, आप वास्तव में एक महान राजा हैं। आप अपनी प्रजा की देखभाल और चिंता करते हैं। हम आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।
देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर गायब हो गए। उज्जैन के लोग अपने राजा का और भी अधिक सम्मान करने लगे। इस आकर्षक कहानी का समापन करते हुए हमें परोपकार और छल, करुणा और चालाकी के बीच के अंतर संबंध की याद आती है। राजा विक्रमादित्य की धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और दुखों को दूर करने का उनका संकल्प धर्मी शासन के मार्ग को रोशन करता है। उनकी बुद्धिमत्ता और उदारता हमें प्रेरित करती रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हिंदू धर्म की और भी छिपी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंहासन बत्तीसी की अगली आकर्षक कहानी के लिए बने रहें। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए ऋतिक कुमार को विशेष धन्यवाद। सही उत्तर मां अन्नपूर्णा का जादुई कटोरा था। बधाई हो, आपकी भागीदारी और ज्ञान हमारे समुदाय को मजबूत बनाते हैं। इसे जारी रखें। अब आज के प्रश्न के लिए, राजकुमारी कामिनी के पिता कौन थे? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने के अवसर के लिए अपना उत्तर कमेंट्स में दें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास की और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।